नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जहां हम और आप विधि से संबंधित चर्चा करते हैं और नए बनने वाले कानून तथा पुराने विधि जिससे हम शासित होते हैं उसके संदर्भ में भी चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये कहा था कि यूजीसी ने हायर स्कूलों में मतलब कि महाविद्यालय और यूनिवर्सिटीज़ में परीक्षाओं के संदर्भ में ये कहा था कि जो पुराने मानक तय किए गए थे पिछले वर्ष कोरोना में प्रमोशन को लेकर के, उसी मानक के आधार पर किया जाए। उसके संदर्भ में कुछ आगे राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाए गए हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए अब बिना विलम्ब के ये वीडियो शुरू कर देते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूजीसी के इस आदेश के बाद एक 3 सदस्यीय समिति का निर्माण किया था जो प्रमोशन से संबंधित नियमों और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम से संबंधित जो समय सारणी है उसको लेकर के चर्चा पर चर्चा करके अपनी सुझाव दे, अपनी संस्तुति जो है वो सरकार को सौंपे। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर और गोरखपुर विश्वविद्यालय, इन 3 विश्वविद्यालय के कुलपति इसमें शामिल किए गए थे जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय जितने हैं उन सभी में किस प्रकार से परीक्षा के मानक तय किए जाए उसके संदर्भ में ये विचार विमर्श करने के लिए समिति बनी थी। इन्होंने दोस्तों अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को दे दी है और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पिछले वर्ष प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष वालों को प्रमोट किया गया था, कहने का मतलब ये कि जो लोग अंतिम वर्ष में नहीं हैं उन सभी लोगों को उसी आधार पर उसी ग्रेड पर प्रमोट किया जाएगा जिस ग्रेड पर पिछले वर्ष मानक तय करके प्रमोट किया गया था, उसी मानक के आधार पर। और साथ ही साथ अंतिम वर्ष के लिए एग्ज़ाम कराने की भी बात कही गई है कि अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम कराए जाएं और इसके लिए निर्णय कुलपति और डीएम के ऊपर छोड़ दिया गया है कि जिस क्षेत्र में विश्वविद्यालय है उस क्षेत्र में किस प्रकार से कोरोना की स्थिति है और वहाँ पर किस प्रकार से ये एग्ज़ाम कराया जाना संभव है या नहीं है, उस आधार पर निर्णय लें। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि 30 सितंबर तक का टाइम दिया है यूजीसी ने कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष वालों के एग्ज़ाम करा करके उसका रिज़ल्ट जो है वो घोषित कर दिए जाएँ। तो अब इसी संदर्भ में ये थी और अब सभी कुलपतियों और जो महाविद्यालय के प्राचार्य हैं सभी को ये निर्देशित कर दिया गया है कि वो इस संदर्भ में अपने यहाँ कार्यवाही प्रारंभ करें। साथ ही साथ कोरोना के घटते हुए मामलों को देखते हुए एक बार फिर से ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय में पठन पाठन कार्य को आरंभ करने की बात कही गई है। और इस समिति ने ये भी निर्णय लिया है कि 24 मई से पूरे प्रदेश भर में 9 से लेकर के सभी उच्चतर संस्थान जितने भी हैं माध्यमिक शिक्षा के और उच्चतर शिक्षा के सभी संस्थानों को ऑनलाइन माध्यम से खोला जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर कोई टीचर जो है वो विभाग में आकर के अध्यापन कार्य करना चाहता है तो वो विभाग में आकर अध्यापन कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको विभागाध्यक्ष की पूर्व संस्तुति सहमति लेनी होगी और उसका ऐसा करने के बाद वो ऐसा कर सकता है। और साथ ही साथ अगर जो अन्य स्टाफ काम करते हैं महाविद्यालय और यूनिवर्सिटीज़ में उनको 50% रोस्टर क्रम में, मतलब जो आज आएंगे वो कल नहीं आएंगे, जो कल आएंगे वो आज नहीं आएंगे, इस तरीके से अल्टरनेटिव तरीके से रोस्टर क्रम में परिवर्तन करते हुए उनको बुलाया जाएगा और इस प्रकार से कार्यकलाप संचालित किए जाएंगे। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए। धन्यवाद।